वैष्णवों को भैंस बकरी का दूध पीना चाहिए? डॉक्टर साहब जी आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी, आपके मुखारविंद से सुना हुआ है थोड़ा सा कि एक बार आपने कहा था कि वैष्णव के लिए तो गाय का दूध सबसे उत्तम माना गया है। भैंस का पीने तो कोई पाप नहीं है। नहीं, पाप नहीं है, लेकिन आपने उसमें कहा था उसमें राजसी गुण आता है। उसमें राजसी, गाय के दूध में सत्व गुण है, सत्व गुण, भैंस के दूध में रजगुण है। तो ब्राह्मण के लिए मन जो भजन चिंतन करना चाहे, संत भक्त, उसके लिए गाय का, ये सब ब्राह्मणों में आते हैं। संत भक्त ब्राह्मण जो आध्यात्मिक होते हैं, इनके लिए गाय का दूध बहुत सबसे उत्तम। और जो क्षत्रिय होते हैं, हाँ जी, जो बल रखते हैं, जिनको बल चाहिए, चर्बी चाहिए, युद्ध करने हैं, उनके लिए भैंस का दूध, वो भैंस का पी सकते, बिल्कुल पी सकते हैं। और अगर औषधि रूप में लेना हो, और बकरी के दूध में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं हमारे लिए। अगर बीमार है, जैसे उसके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं या लीवर की कुछ समस्या आ रही है, बकरी का दूध बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो सब दूध ठीक है, कोई दूध गलत नहीं है भाई। हाँ, इतना है कि गाय का दूध परम सात्विक होता है। भक्तों को, वैष्णव को, ब्राह्मणों को, आध्यात्मिक लोगों को, धार्मिक लोगों को गाय का ही दूध, उसमें भी हमारी देसी गाय का और उससे शुद्ध माना गया। नहीं, देसी ही गाय का होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है ना, ये जो जर्सी, जर्सी चल रहा है ज्यादा, इससे अच्छा तो भैंस का। इसी में मैं एक बात कह रहा हूँ कि उनसे बचने से बेहतर है कि भैंस का दूध पी लो या फिर देसी गाय का ही पियो। क्योंकि देसी गाय, A2 जो सबको देसी गाय पालनी चाहिए। सूतक पातक या ग्रहण काल के दौरान माला से जाप कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। कंठी को, माला को, तिलक को सूतक नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। ना ग्रहण सूतक, ना जन्म सूतक, ना मन सूतक। तुलसी को, कंठी को, माला को, तिलक को नहीं लगता, आप दान कर सकते हैं। एकादशी को भी सूतक पातक नहीं लगता। अगला प्रश्न है, माता अहिल्या पति लोक गई थी, ये पति लोक कहां पर स्थित है तथा मां अहिल्या कहां चली गई? राम जी ने जब चरणरज का दान किया तो पत्थर से प्रकट हो गई, तो गई पति लोक आनंद भरी, लिखा हुआ है जी। आनंद में भर करके पति लोक गई। कहाँ ये पति लोक कहाँ होता है? पति लोक कहाँ होता है? जहां पति होता है वही पति लोक है। जहां पति है वही पति लोक है। यदि पति स्वर्ग में गए तो वो स्वर्ग में गई, यदि पति साकेत में गए तो साकेत में गई, वही उसका पति लोक है। यदि पति इसी धरती पे है तो अपने पति के पास चलेगी, पति का घर ही उसका पति लोक है, वो अलग से कोई पति लोक नहीं। फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, उस समय वो कहाँ गई? अहिल्या उस समय गई हो तपोलोक में। अच्छा, हाँ। तो तपोलोक में गौतम ऋषि, सप्त ऋषियों में एक ऋषि है गौतम ऋषि, तो सप्त ऋषि मंडल में जो गौतम ऋषि है वो उसमें वहां गई अपने पति के पास। और एक, क्योंकि राम जी के दर्शन कर चुकी है वो, तो जब तक महाप्रलय नहीं आएगी तब तक वो तपोलोक में रहेगी, और जब महाप्रलय आएगी उसके बाद वो इस ब्रह्मांड को पार करके साकेत धाम में, तब तक वो, क्योंकि उनके पति को सप्तऋषि मंडल में मिला हुआ स्थान है। हर मनवंतर में सप्तऋषि बदल जाते हैं। 14 मनवंतर है तो 14 ही सप्तऋषि बदल जाते हैं। तो यहाँ पति लोक का अर्थ हुआ सप्तऋषि लोक में, तपोलोक में, जहाँ सप्तऋषि अपने पति के पास गई। अगला प्रश्न है, कलयुग 5000 साल पहले आया था, तब तो परिवार नहीं टूटते थे, फिर अब ही कुछ सालों से परिवार अधिक क्यों टूटते हैं? इनका कहना है कि कलयुग में ऐसा होता है, तो कहता है कलयुग तो 5000 साल पहले आया था, तो अभी क्यों परिवार टूट रहे हैं? तो कलयुग तो 5000 साल से पहले तो नहीं टूटते थे परिवार। ये अब बात तो ठीक चल रहा है, बात ठीक है भाई। नई नई बहू आती है ना, वो अच्छी होती है, बड़ी अच्छी लगती है सबको। धीरे धीरे जो पुरानी होती जाती है ना, वो फिर असली स्वभाव उसका अपना आ जाता है। कितनी भी बुरी बहू क्यों ना हो, जब दुल्हन बन के आती है बहुत बड़ी सुशील और बहुत सुशील, शर्मीली, नजर उठा के नहीं देखती, झुक के चलती है, माँ जी कहते मुंह नहीं सूखता, जी जी करती है, मुस्कुराती रहती है। समय निकलने के बाद फिर उसका असली रूप आता है। तो नया नया कलयुग था, थोड़ा अच्छा रहा शुरुआत में, और जो जो कलयुग पुराना होता जाएगा त्यों त्यों कलयुग अपना विराट रूप धारण करता जाएगा। पूतना भी जब आई थी बड़ी सुंदर प्यारी थी, और बाद में वो अपने असली रूप में आ गई। मैं जिसमें एक मेरे बात आई, इसमें मेरे मन में एक बात आई
अगर बच्चियों को बचपन से अगर अध्यात्म, जैसे माँ मंदिर जा रही है और उस भाव से अगर हम उसको अध्यात्म में ले जाए महाराज जी, तो बड़ी होकर उनके ये विचार तो बदल सकते हैं महाराज जी, अगर बेसिक अगर उनका अच्छा हो जाए तो। जैसे युवा पीढ़ी आगे आ रही है हमारी, उसको अगर हम बदलना चाहें तो। बिल्कुल, देखो ये जो है आपने बड़ा सुंदर वैसे प्रश्न किए हैं, आप भी जो बता रहे हैं जी कि उस समय परिवार नहीं टूटते थे, ये अब ही कुछ ही सालों में लगे परिवार टूट रहे हैं, है ना। इसका अर्थ है कि हमारी जो पढ़ाई है वो ठीक नहीं। हाँ बिल्कुल, बेस हमारा यही मेरा भाव बन रहा था उसमें कि अगर हम भी अभी भी प्रयास करें तो आगे ऐसा ना। तो ये जो थिंकिंग हो गई, भले मेरी बात का माता बुरा मान जाए, और यदि कोई मुझसे तर्क वितर्क करना चाहे इस बात पर, भरे मंच पर लाइव टीवी पे मैं तर्क वितर्क कर सकता हूँ। स्त्री पुरुष कभी भी बराबर हो नहीं सकते, हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। ये जो बराबर हो गए ना, बराबर है, ये क्लेश बन गया उसमें। बराबर कैसे हो जाएंगे? स्त्री की आवाज कितनी कोमल है, पुरुष की आवाज थोड़ा भारी होती है, कहां बराबर आवाज है? पुरुष को दाढ़ी मूंछ आ जाती, स्त्री को नहीं आती, तो कहां बराबर है? स्त्री मंगलसूत्र पहनती, आदमी नहीं पहनते, कहां बराबर है? वो किसी स्त्री बच्चे को जन्म देगी, आदमी नहीं देते, कहां बराबर है? बिल्कुल, सबके अपने अपने। स्त्री कोमल है, पुरुष थोड़ा कठोर स्वभाव के भी, तन के भी, तो कहां बराबर है? स्त्री के पुरुष के अंग अलग अलग है, स्त्री पुरुष का स्वभाव अलग अलग, बराबर कहां से? ये मानते ही गलती है ना। हाँ, सम्मान बराबर करो, ठीक है, इंसान का सम्मान बराबर करो, सुख दुख सबके बराबर है, सम्मान सबका करना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा करके नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर भी जो पद है स्त्री का, वो पति के से छोटा माना जाता है, चाहे पति नलायक क्यों ना। कहीं कहते जब नलायक है तो क्यों? अरे माँ बाप चाहे नालायक क्यों ना हो, तब भी बच्चा अपने माँ बाप को प्रणाम ही करता है। बिल्कुल सही है। चाहे पिताजी अनपढ़ है और बेटा कितना भी पढ़ लिख कलेक्टर बन गया, तब भी अपने माता पिता को प्रणाम करे, क्योंकि दर्जा बड़ा है, पदवी बड़ी है। बिल्कुल सही। तो पति की पदवी बड़ी है, पत्नी की पदवी बड़ी नहीं है, ये बराबर हो ही नहीं सकते। और जब से ये सिखाया जा रहा कि बराबर बराबर बराबर, इसी से क्लेश बनना शुरू, इसी से ये क्लेश की जड़ है। घर क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि दोनों बराबर, दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे भाई? किस बात में बराबर है? दोनों का स्वभाव अलग अलग, शरीर अलग अलग, काम दोनों के अलग अलग, नौकरी पुरुष करते हैं, स्त्री नहीं करती। अब मजबूरी है, स्त्रियां नौकरी कर रही हैं, स्त्री कहते मैं भी कमा रही हूँ, तो रोटी तू बना मैं बनाऊं, दोनों बनाएंगे, मैं अकेले क्यों, मैं भी कमा रही हूँ। बिल्कुल सही। तो ये गड़बड़ हो गया, ये मर्यादा टूट रही है। स्त्री को कमाना चाहिए, हमारी पत्नी को, हमारी माँ बहन बेटी को किसी गैर मर्द के आगे काम नहीं करना चाहिए। हमारी पत्नी को कोई पराया पुरुष कहे ऐसा कर ऐसा कर, नौकरी जहां करती है हमारी बहन बेटियां, तो कि पति सहन कर लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। हमारी पत्नी के ऊपर दूसरा ही धाक जमा रहा है, ऐसे कर ऐसे कर, ये कर वो कर, जो उसके बॉस है। बिल्कुल पराये पुरुष। बिल्कुल सही। तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये मजबूरी हो गई क्योंकि खर्चे इतने बढ़ गए, इसलिए स्त्रियां भी कमाने लग गई। नहीं तो स्त्रियां तो बड़ी कोमल स्वभाव की है, और ये तो प्रेम की देवी है, ममता की देवी है, और बहुत कोमल। ये तो बस अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं घर में, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको कथा सुनाएं, जैसे दादियाँ सुनाया करती थी ना, दादा नानी की कहानी, वो सब अच्छे संस्कार। अब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं माता दे सकती, क्योंकि वो पढ़ाने लगी। तो संस्कार माँ से, इसलिए हमारे यहाँ कहा मातृ देवो भव। तो स्त्री को देवता भगवान, माता को देवी का है, परमात्मा का रूप दिया है माँ को। तो क्यों? क्योंकि वो उसको जन्म भी देती है, पालती पोसती है, और सबसे बढ़िया है उसको एक अच्छा इंसान का संस्कार माँ देती है। लेकिन माँ कहाँ दे पाएगी? वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है, और कमाने जाती है, क्रैच में रखते हैं बच्चों को, छोटी उम्र बच्चों को क्रैच में रख, छोटे दाइयों के आगे कर देते हैं, और खुद नौकरियां करती हैं। माँ तो नौकरी करने जा रही है, तो बच्चे का संग तो मिल नहीं रहा, इसलिए बच्चों की ममता माँ बाप के प्रति हट गई है, और बच्चे भी उसमें चले गए, हॉस्टलों में चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, माँ बाप को पूछते नहीं, क्योंकि संग रहे नहीं। तो स्त्री तो अपने बच्चों के संग रहे, प्यार दे उनको, ममता है स्त्री के अंदर, लेकिन वो पुरुषों की तरह वो कमाने लग गई। तो ये कलयुग है, इसी का नाम कलयुग है, सब कुछ अस्त व्यस्त होगा, इसलिए सब दुखी है। हमारे सनातन धर्म में पहले तलाक नहीं होता, तलाक शब्द नहीं, अब क्यों होने लग गए तलाक? इसलिए
हाँ, कुछ हमारे यहाँ क्या सब जगह कुछ गलत बातें हैं जो हम स्त्री को दबा के रखते हैं। स्त्री को दबा के नहीं रखना चाहिए, वो हमारी दासी नहीं, हमारा शास्त्र कहता है स्त्री अर्धांगिनी है, आधे अंग माना गया है। बिल्कुल सही। तो ये दबा के रखना, उसके ऊपर अत्याचार करना, मनमानी ढंग से दासी की तरह उससे व्यवहार करना, और पुरुष कुछ भी करे स्त्री कुछ ना करे बिना पूछे, तो ये गलत बातें हैं। ये नहीं, व्यवहार की कमी आ रही है। ये व्यवहार में बहुत कमी आ रही है। बाकी दर्जा स्त्री का छोटा, और यदि छोटा रहेगा पति का वो बड़ा रहेगा। अब देखिए, स्त्रियां पुरुष को अपने पति को प्रणाम करेगी, यदि बराबर है तब तो पुरुष भी पत्नियों को प्रणाम करे, क्या स्वयं अच्छा लगेगा उनको? नहीं। जो स्त्री कहते हैं स्त्री पुरुष बराबर है, तुम अपने पति को प्रणाम करोगे, तुमको भी अच्छा लगेगा, समाज को अच्छा लगेगा, पति को भी अच्छा लगेगा, आपके माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, आपके सास ससुर को अच्छा लगेगा। और कहीं पति यदि कहीं की बराबर है तो फिर तो पति आपको प्रणाम करे, आपको अच्छा लगेगा। और यदि आप चाहते हैं कि हाँ कर सकता है, जब बराबर है तो फिर मरो, फिर कुछ नहीं, नर्क है जिंदगी, यहाँ भी हाय हाय, आगे भी हाय हाय। तो स्त्री का दर्जा मैंने पत्नी का दर्जा छोटा हो, धर्म पत्नी है। हाँ, इतना है कि उसका अपमान मत कीजिए, उसको दासी की तरह मत रखिए, उसका मान कीजिए। हमारे यहाँ देवी कहा गया है, इस पत्नी को धर्म पत्नी का है, उसको गृह लक्ष्मी का है, और माँ के रूप में होती है तब उसको कहा मातृ देवो भाव, और जब वो पुत्री के रूप में होती है तब कहा गया कन्या है, ये दुर्गा का रूप है। तो इतना सम्मान हमारे यहाँ स्त्री को किया गया है। जब वो छोटी होती है तो दुर्गा है, और जब वो शादी हो जाती है वो गृह लक्ष्मी है और धर्म पत्नी है, और जब वो माँ बन जाती है तो पितृदेव भव मातृदेव भव, उसको फिर भगवान का दर्जा मिल जाता है। तो इतना सम्मान हमारे यहाँ स्त्री का, तो स्त्री का सम्मान तो पूरा है, और बल्कि पुरुषों से भी ज्यादा स्त्री का सम्मान हमारे शास्त्रों में है। इनको गृह लक्ष्मी कहा, और पुरुषों को तो नहीं कहा गृह नारायण, बिल्कुल सही। और इनको कन्या को दुर्गा कहा गया, पाँव नहीं छूना तुम दुर्गा हो। पुरुषों को तो नहीं कहा गया कि नारायण है, जो बच्चे हैं उनको तो नहीं कहा गया। कितनी शक्ति है ऐसी बात है। और जब आती है बात कि मातृदेव हो पितृदेव हो, तो पिता 2 नंबर पे और माँ 1 नंबर पे। इतना हमारे यहाँ स्त्री का सम्मान है। तो सम्मान तो इतना ही है, और इतना ही रहना चाहिए, हम इसके लिए वो करते हैं। लेकिन जो है फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि पति से छोटा दर्जा स्त्री का है। यदि ये मर्यादा बनी रहेगी, कभी तलाक नहीं होंगे, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, पुरुषों में भी कई कमी हम मानते हैं, गलत बात है पुरुषों की भी, जो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। हमारे यहाँ तो कहा जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती उस घर में देवता निवास नहीं करते। जहाँ स्त्री की पूजा है, मतलब स्त्री का मान है, उस घर में देवता निवास करते हैं। बिल्कुल सही। ये तो स्त्री, अरे स्त्रियों के नाम से इस देश का नाम भारत माता है, भारत पिता नहीं है।